हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स। इसका 10वां चैप्टर है वृत्त, और इस वृत्त में हम वृत्त से संबंधित प्रमेय को हम बता रहे हैं। इसके पहले भी हमने कुछ प्रमेय को बताया है। आइए आज हम देखते हैं इस वृत्त संबंधी 5वीं प्रमेय क्या है कि 3 असंरेख बिंदुओं से एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये आपकी प्रमेय 5 है। 3 असंरेख बिंदुओं से एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये देखिए 3 बिंदु हैं, तीनों बिंदु असंरेख हैं। हम मानते हैं कि 3 बिंदु, एक बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है। ये तीनों बिंदु असंरेख हैं। इन तीनों बिंदुओं से एक और केवल एक वृत्त खींचा जाएगा, यही आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ज्ञात क्या है, 3 असंरेख बिंदु ए कामा बी कामा सी। 3 असंरेख बिंदु ये ज्ञात है, दिया गया है। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बिंदु ए कामा बी कामा सी से एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है। अब देखिए इसमें हम रचना करते हैं। इन तीनों बिंदुओं को एक दूसरे से हम मिला देते हैं। तीनों बिंदुओं को एक दूसरे से मिलाया। हम तीनों बिंदुओं को एक दूसरे से मिला दिए। ए बी तथा बी सी का लंबार्धक खींचा। इस देखिए ए बी का हमने लंबार्धक ये खींच दिया और बी सी का हमने लंबार्धक ये खींच दिया। ये एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रहे हैं। लंबार्धक खींचा, लंबार्धक यहाँ हम नाम भी दे देते हैं पी क्यू एम एन। ए बी तथा बी सी का लंबार्धक पी क्यू तथा एम एन खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम ओ को ए कामा बी कामा सी से मिलाया। हम ओ को ए कामा बी कामा सी से हम मिला देते हैं। देखिए इसको यहाँ से हमने मिलाया, इसको यहाँ से हमने मिलाया और इसको यहाँ से हमने मिला दिया। अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी उत्पत्ति। देखिए उत्पत्ति, यहाँ पर देखिए हम त्रिभुज, और एक चीज़ और यहाँ हम देखिए नाम दे देते हैं। इसका नाम हम यश दे देते हैं और इसका नाम हम टी दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ओ यस ए तथा त्रिभुज ओ यस बी में। इन दोनों त्रिभुजों में हम लेते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ए यस बराबर यस बी, ये रचना की गई थी, रचना से।
AS बराबर SB क्या है, रचना है, की गई है। यहाँ पर देखिए कोण OSA बराबर कोण OSB बराबर 90 अंश, ये भी रचना की गई थी। हमने क्या किया था, AB और AC का, यहाँ AC हम लिख देते हैं, AB और AC का हमने लंबार्धक खींचा था। और फिर देखिए OS बराबर OS बराबर OS, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब आप देखिए इसमें भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज OSA सर्वांग सम हो गया त्रिभुज OSB के। जब सर्वांग सम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब OA बराबर OB हो गया। ये आप मान लीजिए संबंध 1। अब आप लेंगे त्रिभुज OTA तथा OTC में, त्रिभुज OTA तथा OTC में, OTA इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में, इसमें देखिए AT बराबर क्या है, TC, ये आपने रचना किया था। और कोण OTA बराबर कोण OTC बराबर 90 अंश, ये भी रचना से, ये भी रचना किया गया था। और OT बराबर OT, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। इसका मतलब त्रिभुज OTA ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज OTC। जब सर्वांग सम हो गया तो OA इक्वल टू OC आ गया, OA इक्वल टू क्या आ गया, OC आ गया। ये बन गया संबंध 2। अब आप देखिए संबंध 1 तथा 2 से आपको क्या मिला, OA बराबर OB बराबर OC मिला। इसका मतलब अगर बिंदु O को हम केंद्र मान लें और OA के बराबर त्रिज्या ले लें और वृत्त खींच दें तो यह वृत्त क्या होगा, इन तीनों बिंदुओं से होकर जाएगा। इसका मतलब बिंदु O को केंद्र मानकर खींचा गया वृत्त बिंदु ABC से होकर जाएगा। OA बराबर OB बराबर OC अगर हो गया तो इसका मतलब OA OB और OC क्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या होगी और बिंदु O क्या होगा, केंद्र होगा। तो क्या होगा, ABC से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। अतः बिंदु ABC से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये तो आपका इत सिद्धम, ये आपका हो गया कि बिंदु ABC से एक वृत्त खींचा जाएगा। अब आपको यह सिद्ध करना है कि केवल एक वृत्त खींचा जाएगा। अब आपको यह सिद्ध करना है कि केवल एक वृत्त खींचा जाएगा। तो आइए इसके बाद यहाँ हम देख लेते हैं, इसको बिठा देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए PQ और S और MN, PQ तथा MN परस्पर बिंदु O पर काटते हैं। अब हम मान लेते हैं कि माना PQ तथा MN बिंदु O के अतिरिक्त बिंदु O डैश पर काटते हैं। अब आप देखिए एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है।
यानी कहने का मतलब आपने आपतन कोण अवग्रहित पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जान लीजिए कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात दो रेखाओं का एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है, दो या दो से अधिक रेखाओं का एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है, या अनंत रेखाओं का एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है, लेकिन दो बिंदु से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पर इससे आपको क्या स्पष्ट हो रहा है कि बिंदु O PQ तथा MN पर स्थित है, यानी इस दोनों का प्रच्छेद बिंदु क्या है, O है। इसका मतलब बिंदु O PQ और MN पर स्थित है। अगर बिंदु O डैश को भी हम मान लेते हैं किस पर स्थित है, तो क्योंकि बिंदु O डैश भी PQ तथा यहाँ लिख दीजिए परंतु बिंदु O डैश भी PQ तथा MN पर स्थित है। यह कथन असत्य होगा क्योंकि O डैश केवल एक ही रेखा PQ अथवा MN पर ही स्थित हो सकता है, दोनों रेखाओं पर नहीं स्थित होगा। जब बिंदु O डैश इन दोनों रेखाओं पर नहीं स्थित होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि O और O डैश ये दोनों क्या होंगे, एक ही बिंदु होंगे, और जब दोनों एक ही बिंदु होंगे तो आप ये कह सकते हैं कि जो खींचा जाने वाला वृत्त है वो केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। अब आप लिख सकते हैं अतः बिंदु ABC से होकर से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो यहाँ आपतन कोण अभिग्रहित आपको हम इन जनरल ऐसे लिख दिए हैं, आप इसको और भी विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर तीन बिंदु असंरेख हैं तो तीन बिंदु से एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। ये थी प्रमेय 5, इस वृत्त की 5वीं प्रमेय थी। चलिए हम देखते हैं 6वीं प्रमेय क्या है। 6वीं प्रमेय देखते हैं। प्रमेय 6 क्या है? प्रमेय 6 है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं, यह आपकी प्रमेय 6 है। तो चलिए देखते हैं। एक वृत्त है, इस वृत्त की दो जीवा AB और CD, ये वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर होंगी, ये आपको सिद्ध करना है। मान लेते हैं यम और यम। तो देखिए इसमें दिया क्या गया है, ज्ञात है बिंदु O वृत्त का केंद्र है, जीवा AB बराबर जीवा CD, ये दिया गया है। आपको सिद्ध करना है OM बराबर ON।
ओ एम बराबर ओ एन। ये वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर होंगी, ये आपको सिद्ध करना है। इसमें देखिए हम रचना करते हैं। रचना ओ को ए तथा डी से मिलाया। ओ को हम ए से मिला दे रहे हैं, ओ को डी से हम मिला दे रहे हैं। इस तरह से हमने रचना कर दिया। चलिए इसकी उत्पत्ति हम देखते हैं। इसकी उत्पत्ति क्या है? देखिए यहाँ पर हम लेते हैं त्रिभुज ए एम ओ तथा त्रिभुज डी एन ओ में। इसमें सबसे पहले तो आप ये देखिए ए बी बराबर सी डी ये दिया गया है, ये ज्ञात है। ए बी बराबर सी डी ये क्या है? ज्ञात है, दिया गया है। यहाँ पर जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी ये दिया गया है। और ओ एम लंब ए बी और ओ एन लंब सी डी है, क्योंकि हमेशा जो दूरी होती हो लंबिक दूरी होती है। इसका मतलब ओ एम ए बी पर लंब है और ओ एन सी डी पर लंब है। आपने प्रमेय पढ़ा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को अर्धित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। यह प्रमेय आपने पढ़ लिया है। इसका मतलब अगर हम यहाँ लिख दें ए बी बटे 2 बराबर सी डी बटे 2, 2 से दोनों पक्षों में भाग दे दें तो ए बी बटे 2 ये आपको मिल जाएगा ए एम और सी डी बटे 2 ये आपको मिल जाएगा डी एन। ठीक। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। प्रमेय आपने सिद्ध किया कहीं ए एम बराबर एम बी होगा, यहाँ डी एन बराबर एन सी होगा। इसका मतलब ए बी का आधा ए एम होगा और सी डी का आधा डी एन होगा। तो यहाँ ए एम बराबर डी एन आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर ओ ए बराबर क्या होगा? ओ डी। क्यों होगा? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ओ ए बराबर ओ डी। और कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एन डी बराबर 90 अंश होगा। ये ज्ञात है, हमेशा दूरी लंबिक होती है। अब देखिए इसमें आपको क्या मिला? आर एच एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। आर एच एस का मतलब समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से। इसका मतलब क्या हुआ? समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से। त्रिभुज ए एम ओ ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज डी एन ओ के। क्या हो गया? त्रिभुज ए एम ओ डी एन ओ के सर्वांग सम हो गया। जब सर्वांग सम हो गया ओ एम बराबर ओ एन हो गया। और यही चीज़ आपको सिद्ध करनी थी। ये थी आपकी प्रमेय नंबर 6। चलिए हम इसी प्रमेय नंबर 6 की विलोम प्रमेय देखते हैं। प्रमेय 7 देखते हैं। प्रमेय 6 की विलोम, प्रमेय 6 की विलोम प्रमेय 7 हम देखते हैं। आइए देखते हैं प्रमेय 7, प्रमेय 6 की विलोम। प्रमेय 6 की विलोम, प्रमेय 6 की विलोम। प्रमेय 6 की विलोम क्या है? वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती हैं। वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती हैं। देखिए जो आपने प्रमेय 6 सिद्ध किया था उसी का विलोम है। यहाँ पर आप देखिए ये आपका ए बी है, फिगर आपका उसी तरह से बनेगा। सी डी ए बिंदु ओ है, सेम फिगर आपका उसी तरह से होगा जैसे प्रमेय 6 का फिगर था। केवल अंतर क्या हो जाएगा? ज्ञात इसमें क्या है? ज्ञात है बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है
ओ एम और एन, ओ एम बराबर ओ एन, ये दिया गया है। आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए इसमें हम रचना करते हैं। रचना, ओ को ए तथा डी से मिलाया, ओ को ए और डी से हमने मिला दिया, ये हमने रचना किया। तो देखिए प्रमेय 6 में क्या था, ओ एम बराबर ओ एन आपने सिद्ध किया था और यहाँ पर दिया गया है। आपको सिद्ध करना जीवा ए बी जीवा सी डी के बराबर होगी, और 6 में क्या था, जीवा ए बी जीवा सी डी के बराबर दी गई थी। अब आप देखिए यहाँ पर उत्पत्ति देखिए इसमें देखिए त्रिभुज ओ एम ए तथा त्रिभुज ओ एन डी में, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखिए, इसमें आप देखिए ओ ए बराबर ओ डी, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ओ ए और ओ डी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पर देखिए कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एन डी बराबर 90 अंश, ये ज्ञात है। हमेशा दूरी जो है लांबिक होती है। और फिर देखिए यहाँ पर ओ एम बराबर ओ एन, ये दिया गया है, ज्ञात है। अब देखिए इसमें आर एच एस सर्वांग समता से, आर एच एस सर्वांग समता से त्रिभुज ओ एम ए सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ओ एन डी के। देखिए जब ये सर्वांग सम हो गया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ए एम बराबर क्या हो गया, डी एन के। इसका मतलब क्या हो गया, ए एम बराबर डी एन के। अब आप देखिए ओ एम लंब क्या है, ए बी के, और ओ एन लंब क्या है, सी डी के। अब आपने पढ़ा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ए बी और सी डी क्या हैं, जीवाएँ हैं। ओ एम और ओ एन इस पर लंब डाले गए हैं, इसका मतलब यह लंब इस जीवा को समद्विभाजित करेगा, यानी ए एम बराबर एम बी होगा और डी एन बराबर एन सी होगा। ए एम का हम डबल कर देंगे तो हमको ए बी मिल जाएगा, और डी एन का हम डबल कर देंगे तो हमको सी डी मिल जाएगा। तो इससे आपको इसमें 2am 2 से गुणा करिए, इसमें भी 2 से गुणा कीजिए, तो 2am का मतलब हो गया AB और 2dn का मतलब हो गया CD, यानी AB बराबर CD होगा। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये वृत्त की ये 7वीं प्रमेय थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।